जो यहां से शुरू होता है वह दुनिया को बदल देता है। मेरे पास कुछ सुझाव हैं जो आपको एक बेहतर दुनिया की ओर ले जाने में मदद कर सकते हैं। ये सबक मैंने अपनी सैन्य सेवा के दौरान सीखे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कभी यूनिफॉर्म पहनी है या नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका लिंग, जातीयता, धार्मिक पृष्ठभूमि, आपकी प्राथमिकताएं या आपका सामाजिक दर्जा क्या है। इस दुनिया में हमारे संघर्ष समान हैं और उन संघर्षों को पार करने और आगे बढ़ने के सबक खुद को बदलने और अपने आसपास की दुनिया को बदलने के लिए सभी के लिए समान रूप से लागू होंगे। तो ये रहे 10 सबक जो मैंने बेसिक शील्ड ट्रेनिंग से सीखे, जो उम्मीद है कि आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए मूल्यवान होंगे। हर सुबह शील्ड ट्रेनिंग में मेरे प्रशिक्षक, जो उस समय सभी वियतनाम के वयोवृद्ध थे, मेरे बैरक में आते थे और सबसे पहले वे मेरे बिस्तर का निरीक्षण करते थे। अगर आपने इसे सही किया तो कोने पूरी तरह से कसे होते, तकिया ठीक हेडबोर्ड के नीचे रखा होता और अतिरिक्त कंबल रैक के पैर के पास सलीके से मुड़ा होता। यह एक साधारण कार्य था, सबसे अच्छा आम, लेकिन हर सुबह हमें अपने बिस्तर को पूर्णता के साथ बनाना आवश्यक था। उस समय यह थोड़ा हास्यास्पद लग रहा था, विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि हम वास्तविक योद्धा बनने की आकांक्षा कर रहे थे, सख्त युद्ध प्रशिक्षित शील्ड। लेकिन इस सरल कार्य की बुद्धिमत्ता को कई बार साबित किया गया है। अगर आप हर सुबह अपना बिस्तर बनाते हैं तो आप दिन का पहला काम पूरा कर लेंगे। इससे आपको थोड़ी सी गर्व की अनुभूति होगी और यह आपको एक और काम करने के लिए प्रेरित करेगा, और फिर एक और फिर एक और दिन के अंत तक वह एक कार्य पूरा होने के बाद कई कार्य पूरे हो चुके होंगे। अपना बिस्तर बनाना इस तथ्य को भी सुदृढ़ करेगा कि जीवन में छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। अगर आप छोटी चीजों को सही तरीके से नहीं कर सकते तो आप कभी भी बड़ी चीजों को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। और अगर संयोग से आपका दिन खराब हो गया तो आप एक बने हुए बिस्तर पर आएंगे जिसे आपने बनाया था, और एक बना हुआ बिस्तर आपको प्रोत्साहित करता है कि कल बेहतर होगा। इसलिए यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना बिस्तर बनाना शुरू करें। शील्ड ट्रेनिंग के दौरान छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान सभी छात्रों को 9 दलों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक दल में 7 छात्र होते हैं। छोटी रबर की नाव के प्रत्येक तरफ 3 और एक कॉक्सवैन जो डिंगी को दिशा देने में मदद करता है। हर दिन आपका नाव दल समुद्र तट पर एकत्र होता है और निर्देश दिया जाता है कि वे सर्फ जोन से होकर तट पर कई मील तक पैडल मारें। सर्दियों में सैन डिएगो के तट से सर्फ 8 से 10 फीट ऊंचा हो सकता है, और जब तक हर कोई पूरी ताकत नहीं लगाता तब तक उछाल वाले सर्फ के माध्यम से पैडल मारना अत्यधिक कठिन होता है। प्रत्येक पैडल को कॉक्सवैन की स्ट्रोक गणना के साथ तालमेल बिठाना होता है। हर कोई समान प्रयास नहीं करता है तो नाव लहर के खिलाफ मुड़ जाएगी और आपको अनिच्छा से वापस समुद्र तट पर ले जाएगा। यदि नाव को अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो हर किसी को पैडल मारना होगा। आप अकेले दुनिया को नहीं बदल सकते, आपको कुछ मदद की जरूरत होगी, और वास्तव में अपने प्रारंभिक बिंदु से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दोस्तों, सहकर्मियों, अजनबियों की सद्भावना और एक मजबूत कॉक्स की जरूरत होती है जो आपका मार्गदर्शन कर सके। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो किसी को ढूंढें जो आपकी मदद करे। कुछ हफ्तों के कठिन प्रशिक्षण के बाद मेरी शील्ड क्लास, जो 150 पुरुषों के साथ शुरू हुई थी, अब केवल 42 रह गई थी। अब 7-7 छात्रों के 6 नाव दल थे। मैं लंबों के दल में था, लेकिन हमारे पास सबसे अच्छा नाव दल छोटे लोगों का था। हम उन्हें मंचकिन क्रू कहते थे। कोई भी 5 फुट 5 से ऊपर नहीं था। मंचकिन नाव दल में एक अमेरिकी भारतीय, एक अफ्रीकी अमेरिकी, एक पोलिश अमेरिकी, एक ग्रीक अमेरिकी, एक इतालवी अमेरिकी और 2 सख्त मिडवेस्ट के बच्चे थे। उन्होंने अन्य सभी नाव दलों से बेहतर पैडलिंग की, बेहतर दौड़ लगाई और बेहतर तैराकी की। अन्य नाव दलों के बड़े आदमी हमेशा उन छोटे पैरों पर अच्छे मजाक करते थे जिन पर मंचकिन हर तैराकी से पहले अपने छोटे छोटे फ्लिपर्स पहनते थे। लेकिन किसी तरह इन छोटे लोगों ने दुनिया के हर कोने से और हमेशा आखिरी हंसी पाई, अन्य सभी से तेज तैरने और बाकी सभी से पहले तट पर पहुंचने में। शील्ड ट्रेनिंग एक महान समतल था। कुछ भी मायने नहीं रखता था, केवल आपकी सफलता की इच्छा। आपका रंग नहीं, आपकी जातीय पृष्ठभूमि नहीं, आपकी शिक्षा नहीं, आपकी सामाजिक स्थिति नहीं।
यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो व्यक्ति का माप उसके दिल के आकार से करें, उसके फ्लिपर्स के आकार से नहीं। सप्ताह में कई बार प्रशिक्षक कक्षा को पंक्तिबद्ध करते और एक वर्दी निरीक्षण करते। यह अत्यधिक विस्तृत था। आपकी टोपी पूरी तरह से स्टार्ट